उसे साफ मना कर दिया था। पलाश को अपनी जिंदगी में ना सुनना पसंद नहीं है और जो उसे ना करता है उसके मुंह से पलाश जबरदस्ती हाँ निकलवा ही लेता है। ये पलाश कौन है? अभिनव ने पूछा। जॉनी ने एक गहरी सांस ली और बोला, एक बिगड़ेल अमीरजादा, गंदे और घिनौने कामों के मामले में वो दिक्पाल का भी बाप है। ये सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, हो सकता है तुम्हारी दोस्त कहीं और चली गई हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड या उसके परिवार से कोई आदमी उसे अपने साथ ले गया, कुछ भी हो सकता है। जॉनी ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और अपने आप को दिलासा देते हुए कहा, हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मैं फिर उससे कभी ना मिल पाऊं, लेकिन जो भी हो, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज जो मेरे लिए किया मैं वो कभी नहीं भूलूंगा और आपको जब भी किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तो जॉनी हर बार आपके साथ आपको खड़ा मिलेगा। जॉनी की वादे पर अभिनव मुस्कुराया और बोला, पर तुम अपना ध्यान रखना, ये लोग तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। जॉनी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, थैंक यू बॉस। इतना कहते ही जॉनी वहां से निकलने लगा। जैसे ही वो जाने वाला था वैसे ही अभिनव ने उसे दोबारा आवाज दी। जॉनी पलटा और अभिनव की तरफ देखने लगा। अभिनव ने पूछा, उस एस्कॉर्ट सर्विस का नाम क्या है? उसे किसी स्पेशल नाम से बुलाया जाता है क्या? पलाश, पलाश के फूल, जॉनी ने कहा और अभिनव उसे देखकर मुस्कुराने लगा। इस बार जॉनी निकल चुका था। इधर अभिनव भी दिक्पाल की बार की तरफ बढ़ने लगा था। अंदर जाने से पहले उसने अपने चेहरे पर से मास्क हटा दिया था। वहां पहले से काफी सारे लोग मौजूद थे। अभिनव की आंखें उस भीड़ में डॉन को ढूंढ रही थी। कुछ देर के बाद अभिनव ने देखा कि डॉन एक आदमी से हंस हंस कर बहुत बातें कर रहा था। उस आदमी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। अभिनव शैंपेन लाया और डॉन के बगल में जाकर बैठ गया। उस हॉल में पहले से बहुत भीड़ थी और किसी को तब तक नोटिस कर पाना इतना आसान नहीं था जब तक कि आप कुछ देर ठहर कर उसके चेहरे को ध्यान से ना देखो। हालांकि अभिनव ने आज तक दिक्पाल से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन आज उसकी नजरें हॉल में दिक्पाल को तलाश रही थी। अभिनव तो दिक्पाल को पहचान जाता, लेकिन दिक्पाल अभिनव को नहीं पहचानने वाला था। ठीक इसी वक्त अभिनव के फोन पर किसी का मैसेज आया। अभिनव ने उसे खोला और पढ़ने लगा। उसे पढ़ते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो अपनी मुस्कान को चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर किसका मैसेज आया था अभिनव को? क्यों उस मैसेज को पढ़कर अभिनव मुस्कुरा रहा था? और क्या वो इस महफिल में दिक्पाल को ढूंढ पाएगा? क्या उसे पलाश के फूलों के बारे में कुछ पता चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। भाग गए और मेरी मम्मा ने मुझे इन लोगों के साथ छोड़ने का डिसीजन ले लिया। बिंदु की बात सुनकर अभिनव फिर से हैरान हो गया। वो लड़की काफी बोल्ड और इंटेलिजेंट थी। उसकी उम्र और उसकी समझ में जमीन आसमान का अंतर था। अभिनव ने बिंदु के सिर पर से हाथ फेरते हुए कहा, बिंदु, तुम्हारे पापा भागे नहीं थे। मैंने आज ही उनसे बात की थी।